साथियों, आपको पुस्तक अंतर जगत की यात्रा का ज्ञान विज्ञान भाग 1, लेखक समाधिपाद, टीका एवं संपादन डॉक्टर प्रणव पांड्या, कुलाधिपति। विषय आत्म साक्षात्कार का साधन जप, पृष्ठ 114। पिछले वीडियो के क्रम में पढ़कर सुनाते हैं, आइए सुनते हैं। मंत्र जप के विषय में बाबा कबीर कहते हैं, माला तो कर में फिरे जीभ फिरे मुख माही, मनुआ तो चहुं दिस फिरे यह तो सुमिरन नाही। यानी कि माला तो हाथ में घूमती रहती है और जीभ मुख में घूमती रहती है, मन चारों दिशाओं में घूमता फिरता है। इस स्थिति को न तो जप कहा जा सकता है और न प्रभु स्मरण। जप तो मंत्र के शब्दों के साथ विचारों और भावनाओं की एकाग्रता है। जप करते समय प्रगाढ़ भावनाओं के साथ जो कुछ सोचा विचारा जाता है वही घटित होता है। इस सत्य का अनुभव कोई भी अपने जीवन में कर सकता है। बस बात इतनी भर है कि जप करने वाले साधक का जो संकल्प है, उसे उसकी चाहत है, उसके बारे में वह पूरे जप काल में सोचता रहे। इसमें यह भी जरूरी है कि इस सबके साथ उसकी गहरी भावनाएं जुड़ी हों। यदि ऐसा है तो समझो कि मंत्र की ऊर्जा से साधक का संकल्प सुनिश्चित रूप से साकार होकर रहेगा। यदि कोई विशेष चाहत नहीं है तो समझो कि उसकी साधना के समस्त विघ्न स्वमेव ही समाप्त होते रहेंगे। इसी सत्य को महर्षि अपने अगले सूत्र में बताते हैं, ततः प्रत्यश्चेतनाधि गमयोप्यंतराया भावश्च। 1/29 शब्दार्थ। ततः उक्त साधना से अंतराया भाव, विघ्नों का अभाव च, और प्रत्येक चेतनाधिगम, अंतरात्मा के स्वरूप का ज्ञान अपि भी हो जाता है। अर्थात प्रभु नाम की जप साधना से साधना की सारी बाधाओं की समाप्ति हो जाती है और आत्म साक्षात्कार हो जाता है। जो जप साधना को सामान्य समझने की भूल करते हैं, उन्हें बार बार इस सूत्र पर चिंतन मनन करना चाहिए। जो गहरी आस्था, श्रद्धा व संपूर्ण मानसिक एकाग्रता के साथ जप करते हैं, उनके लिए जप स्वयं ही सब कुछ कर देता है। महर्षि परम पूज्य गुरुदेव इसकी व्याख्या में एक ऐसे महासाधक का उदाहरण देते थे जो पहले किसी गंभीर बीमारी से ग्रस्त थे, पर बाद में वे न केवल निरोगी हुए बल्कि उन्होंने अध्यात्म तत्व का संपूर्ण ज्ञान प्राप्त किया। इनका संन्यास नाम स्वामी सर्वदानंद था। स्वामी सर्वदानंद था। परम पूज्य गुरुदेव से इनकी मुलाकात हिमालय यात्रा के समय हुई। तभी इन्होंने गुरुदेव को अपने जीवन का यह प्रसंग सुनाया। गुरुदेव बताया करते थे कि स्वामी सर्वानंद परमा गायत्री की महती कृपा थी। वे सदा सर्वदा माँ के आंचल की छाया में रहते थे। हालांकि बचपन में इनकी ऐसी स्थिति न थी। ये शारीरिक रूप से दुर्बल एवं बीमार रहा करते थे। पिता इनके जन्म के साथ ही परलोक सिधार गए थे। मां पर
पालन पोषण का संपूर्ण बोझ था। घर में आय का कोई विशेष साधन न था। इसी वजह से माँ इनका ठीक से इलाज भी ना करा पाती थी। बचपन में एक महात्मा इनके घर आए। उन्होंने इनकी दुर्दशा देखी। ये बिछौने में लेटे हुए अपनी मृत्यु का इंतजार किया करते थे और माँ शोकाकुल होकर आंसू बहाया करती थी। जिंदगी में सब और अंधेरा था। कहीं से कोई आशा की किरण नहीं दिखाई देती थी। ऐसे में किसी पूर्व कर्मों के संयोग से एक महात्मा इनके घर आए। उन्होंने घर की दुर्दशा देखी और कृपा पूर्वक इनकी माँ को गायत्री महामंत्र बताया। बालक सर्वानंद को भी उन्होंने गायत्री महामंत्र सिखाया और बोले, बेटा तुम इसे जपा करो। इस महामंत्र के स्वरों में तुम जगन माता भगवती आदि शक्ति गायत्री को पुकारो। पर महाराज, यह बालक तो स्नान आदि कुछ नहीं कर पाएगा। मानसे तू नियम नास्ति। मानसिक जप में कोई नियम नहीं बेटी। महात्मा जी ने शास्त्र वचन समझाते हुए उनसे कहा, माँ को पुकारने के लिए कोई नियम नहीं है। तुम तो बस पूरी श्रद्धा, पूरी विकलता से पुकारो। जब माँ तुम्हें ठीक कर दे तब तुम विधि सहित नियम पूर्वक उनकी आराधना करना। क्या मेरा बच्चा ठीक हो जाएगा महाराज? माँ के इस सवाल पर वे महात्मा हंसे और बोले, जो हमने कहा है उसे करके देख लो तो तुम्हें स्वयं पता चल जाएगा। महात्मा जी के उपदेशानुसार इस 6 वर्षीय बालक ने गायत्री महामंत्र का मानसिक जप प्रारंभ किया। उसके दिन रात अब गायत्री की रटन में बीतने लगे। महामंत्र की दार्शनिक व्याख्या उसे भले ही मालूम न थी, पर उसकी श्रद्धा में कमी न थी। वह तो बस अपनी माँ को पुकार रहा था। पुकारते हुए उसे 6 वर्ष बीत गए। 4 वर्षों तक कुछ खास पता न चला, पर 6 साल बाद तो वह भला चंगा हो गया। 13 वर्ष की आयु में उसका यज्ञोपवीत संस्कार हुआ। फिर तो गायत्री की सविध उपासना उसका जीवन बन गई। 24 वर्षों में उसने 24 पुरस्चरण कर डाले। इसी बीच उसकी माँ का देहावसान हो गया। 24 पुरस्चरणों की पूर्णाहुति के रूप में उसने संन्यास ले लिया और उसका नाम हो गया स्वामी सर्वानंद। हिमालय यात्रा के समय जब गुरुदेव से इनकी मुलाकात हुई तो उन्होंने अपने जीवन का सच बताते हुए गुरुदेव से कहा, आचार्य जी, साधक को केवल भक्तिपूर्वक जप करना पड़ता है, बाकी उसके जीवन के सभी कार्य जप स्वयं कर देता है। इससे जीवन के आंतरिक एवं बाहरी विघ्न स्वयं ही समाप्त हो जाते हैं। जप से उसकी सभी इच्छाएं स्वयं ही पूरी होती रहती है। ओम शांति।